बेसिकली युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। पुराने जमाने के हिसाब से लोग चलते थे, इन जो मैं वोट दूंगी ना वो गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेके दूंगी। थोड़ा और अच्छे तरीके से विकास हो। बीजेपी कर रही है। किताबों से टैक्स भी हटाना चाहिए। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और आने वाले दिनों में मतदान भी शुरू हो जाएगा। हम आगरा में हैं और ये आगरा के युवा वोटर्स हैं, छात्र छात्राएं हैं जो आने वाले दिनों में मतदान करेंगे, अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। सरकार से क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या अपेक्षाएं हैं और क्या मांग करते हैं और क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे, इन्हीं से बात कर लेते हैं जो मतदान करने पहुंचेंगे। जी, आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नितिन दुबे है। जी, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर मुद्दा है, धार्मिक आधार के मुद्दे हैं, इसके साथ ही आप युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। जैसी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं आसान तरीके से। जो अभी तक देखा जा रहा है कि युवा ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, अच्छे कोर्स कर लेते हैं, पर उन्हें रोजगार उपलब्धि नहीं होता है। रोजगार की कमी है इस टाइम, बहुत ही शॉर्टेज है रोजगार की। और थोड़ा अच्छे तरीके से विकास तो हो रहा है, वैसे गवर्नमेंट में थोड़ा और अच्छे तरीके से विकास हो, और सुरक्षा भी ठीक चल रही है। यही चीज़ें हैं बस युवाओं। राम मंदिर को लेके क्या सोचते हैं, क्या मतदान करने जाएंगे? राम मंदिर के लिए तो सब कुछ है। राम मंदिर के लिए बिल्कुल करेंगे, उस पर सभी करेंगे, उसके राम मंदिर के लिए। तो साथ ही आपका रोजगार का मुद्दा है, युवाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने में रोजगार मिलना चाहिए। आपसे जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? मेन चीज़ तो हम लोग रोज़गार के लिए मतदान करेंगे कि जो युवा पढ़ के निकलते हैं उन लोगों को रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ऐसे देश में बहुत युवा हैं जो पढ़े लिखने के बाद बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी फैल रही है। तो सरकार से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि जीतने के बाद वो जो भी सरकार आती है वो रोज़गार दे। क्या रोजगार के मुद्दे को लेकर आप मतदान करने जाएंगे? हाँ, मैं रोज़गार के मुद्दे को लेकर मतदान करने जाऊँगा। युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो तो रोजगार उनके हाथ में हो। और युवा हैं, साथियों से जानते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सत्यम है। सत्यम जी, राम मंदिर मुद्दा है, धार्मिक आधार के मुद्दे हैं, इसके साथ ही आप युवा हैं, छात्र हैं, क्या आपके मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में, क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? जी, मैं एजुकेशनल पर्पस को देख करके वोट डालना चाहूँगा। अभी जो पार्टी ने या हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो नीति निकाली है NEP, उसमें कुछ युवाएं जो बहुत नीचे स्तर से हैं उनके लिए बहुत लूप पॉइंट छोड़ा उन्होंने। जैसे कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपये, मान लो बेसिक ही है सबका, जो भी कमाता है आज 10,000 रुपये कमाता है, सेमेस्टर सिस्टम चालू है। अगर स्टूडेंट अगर करना चाहता है पढ़ने के साथ में, अगर कमाई भी करना चाहता है, जिसके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए ये NEP थोड़ी सी घातक है। कैसे कि इस पूरी साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 2 सेमेस्टर में पहले तो एक हैवी फीस कर दी है, किताबों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। हर एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट के लिए अगर वो एक सब्जेक्ट के लिए किताब लेके आएगा तो कम से कम 2 किताब चाहिए उसे। 2 किताब अगर 300 रुपये की, 600 रुपये की एक किताब, और टोटल 5 किताब कितने की हो गई, ये इतनी महंगी। फिर उसके बाद में हर 6 महीने बाद उसे 2,000-4,000 रुपये अलग पेपर फीस के लिए देने पड़ेंगे, सालाना फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर आने जाने का, तो जो स्टूडेंट अगर स्वपोषित पढ़ रहा है तो वो नहीं पढ़ पाएगा इस NEP के हिसाब से। आपके कहने का मतलब है जो शिक्षा महंगी हुई है, हाँ, शिक्षा को महंगा कर दिया है, उसमें रियायत देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, किताबों से टैक्स भी हटाना चाहिए। ये और युवा हैं, युवा साथी हैं, युवा वोटर हैं, इनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव है, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? राम मंदिर का मुद्दा है, धार्मिक आधार के और भी मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं? सच बात तो ये है कि हमें वोट देने से पहले एक धार्मिक स्थल को अलग छोड़कर वर्तमान में जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उस चीज़ को पहले फोकस करना चाहिए कि हम किससे कितना फेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहे होंगे कि कितना सारा बेरोजगार बढ़ रहा है। कई सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं, खुलने की तो अलग बात है, वो बंद करते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में देखकर हमें वोट देना चाहिए। छात्रा है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं। एक तो राम मंदिर का विषय है, धार्मिक आधार है, तो जो है वो तो अलग ही है, लेकिन जो मैं वोट दूंगी ना वो गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेके दूंगी, जो कि पहले नहीं थी, लेकिन आज की डेट में देखो गर्ल्स काफ़ी हद तक जो सेफ है मुझे नज़र आ रही हैं, तो वो उसी हिसाब से मैं वोट दूंगी। और बीजेपी कर रही है,
यानी आपका कहना है कि बेटी की सुरक्षा को लेकर जो हाँ। कानून व्यवस्था बनी है हाँ। उसको सोचकर वोट करेंगे। हाँ, और वो मुझे देखने को भी मिल रही है। नहीं तो पहले तो लड़कियां 7 बजे के बाद घर से भी नहीं निकलती थी, आजकल तो देखो 10 बजे के बाद ही सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। और एजुकेशन भी तो उन्होंने अच्छी की है। मैं पहले सर छोटी थी जो 8-7 क्लास में, तो मेरे आगे जो मतलब जो बच्चों के स्कूल थे वो खुलते ही नहीं थे, टीचर नहीं आते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि हाँ, उनको डर है कि चेकिंग हो सकती है, तो हम स्कूल खोलें और अच्छे से पढ़ाई भी दें। और बेरोजगारी थी, अब बस जनसंख्या जो बढ़ रही है, बेरोजगारी इस वजह से है। अगर सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो बस सर, ये आपके मुद्दे हैं वोट डालने के। आपसे जानते हैं क्या सोचकर वोट करने जाएंगे आप जब मतदान करने स्थल पहुंचेंगे? राम मंदिर मुद्दा है, धार्मिक आधार है, आपके मुद्दे क्या हैं? वोट देने के लिए सबसे मेन होता है कि अपनी शिक्षा अच्छी हो। भारत में बेरोजगारी बहुत है अभी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ चीज़ें की नहीं है, उन्होंने प्राइवेट चीज़ें भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन जो स्टूडेंट लेवल होता है वो किसको समझ के करता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरियां भी बहुत अच्छे लेवल से हैं, तो आप एक बार उनको भी देखें। दूसरा कि हमारे यहाँ पे लड़कियों के लिए, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए शिक्षा का बहुत अभाव रहता था। पुराने ज़माने के हिसाब से लोग चलते थे, लेकिन आज जब से सरकार आई है बीजेपी की, तो मेरा मत ये है कि जब से सरकार आई है तब से लड़कियां भी आगे बढ़ने लग गई हैं। तो और रही बात धार्मिक की, तो जो चीज़ें पहले नहीं हो पाई थी, जो कांग्रेस में या किसी भी सरकार में नहीं हो पा रही थी, वो आज हो रही हैं, आज हमें देखने को मिल रही हैं, ताकि हम आगे जाके बताएं तो सही कि हमारे जब हम थे तब किसने क्या करवाया था धार्मिक चीज़ों में भी। बस ये मुद्दे हैं युवाओं के, ये मुद्दे हैं छात्र छात्राओं के। आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान ये छात्र छात्राएं मतदान करने पहुंचेंगे और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेहतर शिक्षा, और शिक्षा के बाद युवाओं को मिलने वाला रोजगार। लक्ष्मीकांत शर्मा, ABP लाइव आगरा।